पे लगा कि ही इज़ अ चीटर, और मैंने कभी ज़िंदगी में चीट किया ही नहीं है। आई एम नॉट दैट पर्सन। मेरे जैसा लॉयल इंसान तो मिलेगा भी नहीं। मैं अपनों के लिए मैं दिल से सोचता हूँ हमेशा। आज के इस खास वीडियो में जहां हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा की डाइवोर्स के बारे में। एक हाल ही में एक पॉडकास्ट में यूजी ने पहली बार खुलकर अपनी शादी और तलाक पर बात की है। आई वाज इन डिप्रेशन, आई गॉट एंजाइटी अटैक्स। सो सिर्फ मेरे क्लोज वन को पता है। ये मैंने आंखें डाला नहीं उस पर कि यार मेरे को ये चीज हो रही है, मेरे को सिंपैथी चाहिए, नहीं। उन्होंने बताया कि क्या वजह रही इस रिश्ते के टूटने की और क्यों वो इतने लंबे समय तक सोशल मीडिया पे एक फेक रिलेशनशिप को दिखाते रहे। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी 2020 में हुई थी, जहां धनश्री एक डेंटिस्ट हैं और साथ ही एक जानी मानी डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान चहल ने उनसे डांस सीखना शुरू किया और वहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। लेकिन मिलने के कुछ ही महीनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लगभग 5 से 6 महीने के अंदर ही, और यहीं से शायद जल्दबाजी शुरू हुई। यूजी और धनश्री दोनों अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे। एक तरफ यूजी थे जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी, और दूसरी तरफ धनश्री जिनके लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर थे। ऐसे में ये दोनों लोग एक दूसरे के सिर्फ अच्छे पहलू को देख पाए, शायद करियर, शोहरत और लुक्स को ही, और इसी हड़बड़ी में दोनों ने शादी कर ली बिना एक दूसरे को गहराई से समझे। यूजी ने इस पॉडकास्ट में बताया कि शादी के बाद जब दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आने लगी, तब भी वो सोशल मीडिया पे सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश करते रहे। लाइक रील्स, फोटोज, रियलिटी शोज में सब कुछ में हंसी मजाक दिखाया जाता था, बट विल द रियलिटी में दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थी। इस दौरान यूजी ने कहा कि वे लोग नहीं चाहते थे कि पब्लिक को इतनी जल्दी उनकी डाइवोर्स को लेकर भनक लगे। उन्हें अपने रिश्ते पर उम्मीद थी कि शायद ये सब चीज ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद यूजी ने बताया कि सितंबर 2024 में उन्होंने आखिरी बार धनश्री से बात की थी, और वो भी डाइवोर्स को लेकर। उनका कहना था कि दोनों अपने अपने करियर में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। ना तो कोई एक दूसरे के लिए समझौता कर रहा था और ना ही साथ बैठकर बात कर रहे थे, और ऐसे में उनके इस रिलेशनशिप में दूरी और नाराजगी बढ़ना तय था। यूजी ने यहाँ पे ये भी साफ किया कि तलाक की वजह किसी का धोखा देना नहीं था, बल्कि यह सिर्फ आपसी तालमेल की कमी और प्रायोरिटीज का टकराव था। मेरे को थी प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट आते थे मेरे माइंड में। मेरा माइंड ही काम करना बंद कर दिया था। इतनी सारी चीजें देख के एकदम से ये चीजें हुई। इवन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाए कि धनश्री क्रिकेटर्स के साथ ज्यादा फ्रेंडली थी और शायद उन्होंने ही धोखा दिया हो, लेकिन यह सब केवल स्पेकुलेशंस है। यूजी ने खुद कभी ऐसा नहीं कहा। डाइवोर्स के दिन यूजी ने एक टी शर्ट भी पहना था जिस पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। तब लोगों ने इसे धनश्री के लिए टॉन्ट माना कि उन्होंने यूजी का पैसा लिया या एलमनी के तौर पे कुछ मांगा। वहीं उसी दिन धनश्री का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ऐसे लिरिक्स थे जो शायद बेवफाई और डोमेस्टिक वायलेंस को दर्शा रहे थे। देखा जी देखा मैंने, दिल का रोना देखा, पैरों के बिस्तर पे अपनों का सोना देखा। सो फाइनली ये दोनों ही अपने अपने एस्टिमेट में एक दूसरे पर इशारों में वार कर रहे थे, जो काफी इनमेच्योर लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पे रेडिट पे यूजी के कुछ पुराने ट्वीट्स और चैट्स वायरल हुए जिसमें वो रैंडम लड़कियों से नंबर मांगते दिख रहे हैं, और तो इंस्टा स्टोरी पे जवाब देते हुए भी दिखाई देते हैं। इवन इनकी रियलिटी को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे कुछ लोग ये मान रहे हैं कि यूजी पहले से ही ऐसे थे जो पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करते थे। हालांकि ये सब उनकी डाइवोर्स से रिलेटेड है या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि रिश्ते में जल्दबाजी और सोशल मीडिया दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि पार्टनर्स को आपसी समझ और समय देना एक दूसरे को बहुत जरूरी होता है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होता, बल्कि दो करियर, दो सोच और दो लाइफ स्टाइल्स का मेल होता है। अगर पहले ही ये बात नहीं समझी गई तो रिश्ता ज्यादा दूर नहीं चलता, चाहे आप आम इंसान हो या फिर सेलिब्रिटी। तो दोस्तों, ये थी युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा की शादी और तलाक की पूरी कहानी, उनके बयानों और सोशल मीडिया अपडेट्स के आधार पर। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में से किसकी गलती ज्यादा थी, या ये सिर्फ एक मिसमैच रिलेशनशिप था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।